पंच अनुष्ठान में पालन करने के लिए 2 नियम अनिवार्य हैं। शेष 3 ऐसे हैं जो यथास्थिति एवं यथासंभव किए जा सकते हैं। इन 5 नियमों का पालन करना पंचतः कहलाता है। इनके पालन से अनुष्ठान की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है। पहला, ब्रह्मचर्य। इन 9 दिनों ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। शरीर और मन में अनुष्ठान के कारण जो विशेष उभार आते हैं, उनके कारण कामुकता की आवृत्ति उभरती है। इसे रोका न जाए तो दूध में उफान आने पर उसके पात्र से बाहर निकल जाने के कारण घाटा ही पड़ेगा। अस्तु, मन स्थिति इस संबंध में मजबूत बना लेनी चाहिए। अच्छा तो यह है कि रात्रि को विपरीत लिंग के साथ न सोया जाए। दिनचर्या में ऐसी व्यस्तता और ऐसी परिस्थिति रखी जाए जिससे न शारीर और न मानसिक कामुकता उभरने का अवसर आए। यदि मनोकार उभरे भी तो हठपूर्वक उसका दमन करना चाहिए और वैसी परिस्थिति नहीं आने दी जाए। यदि यह नियम न सदा ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो वह अनुष्ठान ही अधूरा माना जाएगा, तो फिर नए सिरे के कार्य से किया जाना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्वप्न दोष व अपना कुछ नियंत्रण न होने से उसका कोई दोष नहीं माना जाता। उसके प्रायश्चित में 10 माला अधिक जप कर लेना चाहिए। उपवास दूसरा अनिवार्य नियम है। उपवास जिसके लिए संभव हो वे 2 दिन फल दूध पर रहे। ऐसे उपवास में पेट पर दबाव घट जाने से प्रायः दस्त साफ नहीं होता और पेट भारी रहने लगता है। इसके लिए एनेमा अथवा त्रिफला, इसबगोल की भूसी, केस्टोफिन जैसे कोई हल्के विरेचन लिए जा सकते हैं। एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार। इनमें से जो भी उपवास अपनी सामर्थ्यानुकूल हो उसी के अनुसार साधना आरंभ कर देनी चाहिए। महंगाई अथवा दूसरे कारणों से जिनके लिए संभव न हो वे शाकाहार, छाछ आदि पर रह सकते हैं। अच्छा तो यही है कि एक बार भोजन और बीच बीच में कुछ पेय पदार्थ ले लिए जाए, पर वैसा न बन पड़े तो 2 बार भी शाकाहार, दही आदि लिया जा सकता है। जिनसे इनका भी न बन पड़े वे अन्नाहार पर भी रह सकते हैं, पर नमक और शक्कर छोड़कर अस्वाद व्रत का पालन उन्हें भी करना चाहिए। भोजन में अनेक वस्तुएं न लेकर 2 ही वस्तुएं ली जाए, जैसे रोटी दाल, रोटी साग, चावल दाल, दलिया, दही आदि। खाद्य पदार्थों की संख्या थाली में 2 से अधिक नहीं दिखाई देनी चाहिए। यह अन्नाहार एक बार अथवा स्थिति के अनुरूप 2 बार भी लिया जा सकता है। पेय पदार्थ कई बार लेने की छूट है, पर वे भी नमक शक्कर रहित होने चाहिए। जिनसे उपवास और ब्रह्मचर्य न पड़ पड़े वे अपनी जप संख्या नवरात्रि में बढ़ा सकते हैं। इनका भी अतिरिक्त लाभ है, पर इन 2 अनिवार्य नियमों का पालन न कर सकने के कारण उसे अनुष्ठान संज्ञा न दी जा सकेगी और अनुशासन साधना जितने सत्परिणाम की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। फिर भी जितना कुछ विशेष सघन नियम पालन इस नवरात्रि पर्व पर बन पड़े उत्तम ही है। 3 सामान्य नियम हैं। कोमल सैया का त्याग, दूसरा अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथों करना, तीसरा हिंसा द्रव्यों का त्याग। इन 9 दिनों में भूमि या तख्त पर सोना तप तितिक्षा के कष्ट साध्य जीवन की एक प्रतिक्रिया है। इनका बन पड़ना कुछ विशेष कठिन नहीं है। चारपाई या पलंग छोड़कर जमीन पर या बिस्तर लगाकर सो जाना थोड़ा असुविधाजनक भले लगे, पर सोने का प्रयोजन भली प्रकार पूरा हो जाता है। कपड़े धोना, हजामत बनाना, तेल मालिश करना, जूता पालिश जैसे छोटे बड़े अनेक शारीरिक कार्यों के लिए दूसरे की सेवा लेनी पड़ती है। अच्छा हो कि यह सब कार्य जितने संभव हो सके अपने हाथ किए जाएं। बाजार का बना कोई खाद्य पदार्थ न लिया जाए। अन्नाहार पर रहना है तो वह अपने हाथ का अथवा पत्नी, माता जैसे सीधे शरीर संबंधियों के हाथ का ही बना लेना चाहिए। नौकर की सहायता इसमें जितनी कम हो उतनी लेनी चाहिए। रिक्शे तांगे की अपेक्षा यदि साइकिल, स्कूटर, बस, रेल आदि की सवारी से काम चल सके तो अच्छा है।
कपड़े अपने हाथ धोना चाहिए। हजामत अपने हाथ बनाना कुछ बहुत कठिन नहीं है। प्रयत्न यही होना चाहिए कि यहाँ तक हो सके अपने शरीर सेवा अपने हाथों से ही संपन्न की जाए। तीसरा नियम, हिंसा द्रव्यों का त्याग। इन दिनों 66% चमड़ा पशुओं की हत्या करके ही प्राप्त किया जाता है। वे पशु मांस के लिए ही नहीं, चमड़े की दृष्टि से भी मारे जाते हैं। मांस और चमड़े का उपयोग देखने में भिन्न लगता है, पर परिणाम की दृष्टि से दोनों ही हिंसा के आधार हैं। इसमें हत्या करने वाले की तरह उपयोग करने वाले को भी पाप लगता था। अस्तु चमड़े के जूते सदा के लिए छोड़ सके तो उत्तम है, अन्यथा अनुष्ठान काल में तो उनका परित्याग कर ही देना चाहिए। प्लास्टिक, कपड़े आदि के जूते चप्पलों से काम चलाना चाहिए। मांस, अंडा जैसे हिंसा द्रव्यों का इन दिनों निरोध ही करना चाहिए। आजकल एलोपैथी दवाएं भी ऐसी अनेक है जिनमें जीवित प्राणियों का सत मिलाया जाता है, इनसे बचना चाहिए। रेशम, कस्तूरी, मृग चर्म आदि का प्रायः पूजा प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ हिंसा से प्राप्त होने के कारण आग्रह ही माने जाने चाहिए। शहद यदि वैज्ञानिक विधि से निकाला गया हो तो ठीक, अन्यथा अंडे बच्चे निचोड़ डालने और छज्जा तोड़कर पुरानी पद्धति से प्राप्त किया गया शहद भी त्याग देना चाहिए। न केवल जब उपासना के लिए ही समय की पाबंदी रहे, वरन इन दिनों पूरी दिनचर्या ही नियमबद्ध रहे। सोने, खाने, नहाने आदि कृत्यों में यथासंभव अधिक से अधिक समय निर्धारण और उसका पक्का पालन करना आवश्यक समझा जाए। अनुशासित शरीर और मन की अपनी विशेषता होती है और उससे शक्ति उत्पादन से लेकर सफलता की दिशा में द्रुत गति से बढ़ने का लाभ मिलता है। अनुष्ठानों की सफलता में भी यह तथ्य काम करता है। चरित्र चिंतन पर पैनी नजर रखें। अनुष्ठान के दिनों में मनोविकारों और चरित्र दोनों पर कठोर दृष्टि रखी जाए और अवांछनीय आभारों का निरस्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील रहा जाए। असत्य भाषण, क्रोध, छल, कटु वचन, अशिष्ट आचरण, चोरी, चालाकी जैसे अवांछनीय चरणों से बच जाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, कामुकता, प्रतिशोध जैसे दुर्भावनाओं से मन को जितना बचाया जा सके उतना अच्छा है। जिनसे बन पड़े वे अवकाश लेकर ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जहां इस प्रकार की अवांछनीयताओं का कोई असर न आवे। जिनके लिए ऐसा संभव नहीं है वे सामान्य जीवन यापन करते हुए अधिक से अधिक सदाचरण अपनाने के लिए सचेष्ट बने रहे। पूर्णाहुति। 9 दिन की साधना पूरी हो जाने पर 10वें दिन अनुष्ठान की पूर्णाहुति समझी जानी चाहिए। इन दिनों पहला हवन, दूसरा ब्रह्मदान, तीसरा कन्या भोज के 3 उपचार पूरे करने चाहिए। संक्षिप्त गायत्री हवन पद्धति की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जब का सरतास हवन किया जाना चाहिए। प्रतिदिन हवन करना हो तो 26 आहुतियाँ और अंत में करना हो तो 240 आहुतियाँ का हवन करना चाहिए। अच्छा यही है कि अंत में किया जाए और उसमें घर परिवार के अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित कर लिए जाए। यदि एक नगर में कई साधक अनुष्ठान करने वाले हों तो सब मिलकर सामूहिक बड़ा हवन कर सकते हैं, जिसमें अनुष्ठानकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाए। हवन में सुगंधित पदार्थ अधिक हों, थोड़ी मात्रा में जो तिल, चावल, शक्कर और घी भी मिलाया जाए। गायत्री हवन पद्धति में सारा विधि विधान लिखा है। ध्यानपूर्वक उसे पढ़ने और किसी जानकार की सहायता से समझने पर हवन की पूरी विधि आसानी से सीखी जा सकती है। उतना न बन पड़े तो भी तांबे के कुंड में अथवा मिट्टी की बेदी बनाकर उस पर आम, पीपल, बरगद, समी, ढाक आदि की लकड़ी चिकनी चाहिए और कपूर अथवा घी में डूबी हुई रुई भी बत्ती बनाकर अग्नि प्रज्वलित कर लेनी चाहिए। 7 आहुतियाँ केवल घी की देकर इसके उपरांत हवन आरंभ कर देना चाहिए। आहुतियों देने में तर्जनी उंगली काम नहीं आती है। अंगूठा, मध्यमा, अनामिका का ही प्रयोग जब की तरह हवन में भी किया जाना है। मंत्र सब साथ साथ बोले, आहुतियाँ साथ साथ दे। अंत में एक स्वीकृत आहुति मिठाई की, एक पूर्णाहुति सुपारी गोला आदि की खड़े होकर एक
आहुति चम्मच से बूंद बूंद टपकाकर वसुधारा की। इसके बाद आरती, भस्म धारण, घृत हाथों में मलकर चेहरे पे लगाना चाहिए। क्षमा प्रार्थना, साष्टांग परिक्रमा आदि कृत्य कर लेने चाहिए। इन विधानों के मंत्र न आते हो तो केवल गायत्री मंत्र का ही प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा तो यही है कि पूरी विधि सीख ही जाए और पूर्ण विधान से हवन किया जाए, पर वैसी व्यवस्था न हो तो उपरोक्त प्रकार में संक्षिप्त क्रम भी बनाया जा सकता है। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण, कन्या भोजन आदि का प्रबंध अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। गायत्री आद्य शक्ति, मातृ शक्ति है, उसका प्रतिनिधित्व कन्या करती है। अस्तु अंतिम दिन कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी सुविधा हो सके कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। जिन्हें यह नवरात्र की साधनाएं करनी हो उन्हें दोनों बार समय से पूर्व उसकी सूचना हरिद्वार भेज देनी चाहिए, ताकि उन दिनों साधक को सुरक्षात्मक संरक्षण और उस क्रम में रहने वाली मूलों के दोष परिमार्जन का लाभ मिलता रहे। विशेष साधना के लिए विशेष मार्गदर्शन एवं विशेष संरक्षण मिल सके तो उससे सफलता की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वैसे वैसे प्रत्येक कार्य शुभ कर्म के संरक्षण भगवान स्वयं ही करते हैं। ओम शांति।